वास्तव में गोल क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है? ईश्वर ने हमें किस एक उद्देश्य के लिए बनाया है? क्या ईश्वर ने हमें डॉक्टर बनने के लिए भेजा है? क्या हम इस धरती पर इंजीनियर, गायक, कलाकार, एक्टर बनने के लिए आए हैं? हम कैसे अपने लक्ष्य को पहचानें? एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना नहीं हो सकता, और इन्हें पाने में मिली असफलता सफलता हमारी वास्तविक सफलता असफलता नहीं हो सकती। डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनना आपके लक्ष्य में पड़ाव हो सकता है, लेकिन यह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। तो गोल फिर क्या है? लक्ष्य फिर क्या है? पहले तो गोल, लक्ष्य इस देश भारतवर्ष से बड़े नहीं हो सकते। गोल, लक्ष्य भारतवर्ष से बड़े नहीं हो सकते, और हम जो भी चुनते हैं उसमें भारत का हित अगर नहीं आता है तो वह हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। तो हमारा लक्ष्य भारत के हित में कार्य करना है। अब आप डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, या फिर बिजनेस या कोई छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्य क्यों ना कर रहे हो, उसमें भारत का कल्याण होना जरूरी है। भारत का हित कैसे? तो सबसे पहले आपके लक्ष्य का पहला पड़ाव आपका परिवार है। फिर दूसरा पड़ाव आप जहां रहते हैं, कॉलोनी, सोसाइटी, आपका समाज है। तीसरा पड़ाव राष्ट्र है, देश है, कंट्री है, और अंत में ये विश्व आपके लक्ष्य में शामिल होना आवश्यक है। क्योंकि इन सभी का हित अगर आपके लक्ष्य में नहीं है तो आप कुछ नहीं बन सकते। तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके प्रयत्न में आपका परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व का हित, कल्याण होना आवश्यक है। इसी के लिए आपका जन्म इस भारत भूमि में हुआ, वरना आपको ईश्वर इस भारत भूमि में मानव नहीं बनाता, आपका जन्म भारतवर्ष में नहीं होता। अब आते हैं कि लक्ष्य कैसे चुनें, कैसे पता चले कि आप क्या कर सकते हैं और क्यों आपको करना है। सबसे पहली बात, आपको वही लक्ष्य चुनना है जिसे आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर असीमित शक्ति है। आप कैसे चुन सकते हैं कि आप जो कर सकते हैं वही आपका लक्ष्य हो सकता है, आप वही एक चीज कर सकते हैं। आप अनंत शक्तियों से विद्यमान हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपकी शक्ति सीमित नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अपने लक्ष्य को चुनने से पहले एक स्टडी करें कि आपके परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में मेरी क्या आवश्यकता है, मतलब आपकी क्या आवश्यकता है। यदि किसी को लगता है कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, लेकिन अब बहुत सारे इंजीनियर हो चुके हैं, तो मैं अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाऊंगा, जिससे वहाँ के वन्य जीवों एवं हो रही रिश्वतखोरी, पेड़ काटकर बेचना जैसी समस्याएं, जो व्यवस्थाएं वहाँ पर ठीक नहीं है, मैं उनको ठीक कर सकूं। तो आप डीएफओ भी बन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस धरती पर आपकी आवश्यकता के अनुरूप आपको बनाया है। ये लक्ष्य को चुनने का सबसे आसान तरीका है। बाकी चीजें आपको भ्रमित करेंगी, आपकी शक्तियों को सीमित कर देंगी, और आप रुके हुए पानी की मछली बन जाएंगे। इसलिए आप पहले भारत में क्या क्या आवश्यकता है, भारत में क्या क्या मैं ठीक कर सकता हूँ, पहले इसकी सूची बनाइए। फिर आप अपनी योग्यता और क्षमता से उसी फील्ड या लक्ष्य पर काम करिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो परोपकारी होते हैं और जो त्यागी होते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण भी समाज में देख सकते हैं
यह लक्ष्य चुनने का सबसे आसान तरीका है। लक्ष्य को ऐसे ही हमारे प्राचीन समय से लेकर के अभी तक जिन लोग बड़े हुए हैं, जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है, उन्होंने इसे अपनाया है। तो क्यों ना आप इसे अपनाएं। यूथ मोटिवेशन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने इतना सुना। और भी हम गोल सीरीज में लेकर के आएंगे आपके लिए बहुत सारी समस्याएं और उनका हम निदान कैसे कर सकते हैं। हम अगली सीरीज में लेकर के आएंगे कि लक्ष्य जो हमने अभी बना लिया है उसमें क्या क्या बाधाएं, समस्याएं आती हैं और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कमेंट करें कि आपको कैसा ये वीडियो लगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।